जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, सच्ची पौराणिक कहानियों के क्रम में आज आपके सामने एक बेहद रोचक घटना, बेहद रोचक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें पूरा का पूरा गांव अपने आप को शिव का सच्चा भक्त साबित करने में लगा हुआ है, लेकिन शिव भक्त कोई और ही निकलता है। तो आइए शुरू करते हैं इस सच्ची कहानी को, इस सच्ची घटना को। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, बड़ा ही प्राचीन मंदिर था, और इस मंदिर में दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शनों के लिए आया करते थे। श्रावण का महीना चल रहा था, दूर दूर से कावड़िया कावड़ लेकर आ रहे थे। भगवान शिव को जलाभिषेक किया जा रहा था। मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई थी। अचानक आकाश में बिजलियां कड़कने लगी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ में एक भविष्यवाणी होती है, जो कोई भगवान शंकर का, भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा, भगवान शिव का सच्चा प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। न केवल मंदिर में मौजूद बल्कि गांव में दूर दूर तक इस भविष्यवाणी को सुना गया। धीरे धीरे और लोग भी इकट्ठे होने लगे। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखा करते थे, जैसे कि मंदिर के पुजारी, मंदिर के व्यवस्थापक, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि वह थाल उन्हें ही मिलने वाला है, और इसलिए वो सबसे पहले आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए, बोले, देखिए, मैं रोजाना प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटतम प्रेमी और भक्त हूँ। सबसे नज़दीक मैं ही हूँ, क्योंकि मैं रोजाना भोलेनाथ की सेवा करता हूँ। ऐसा कहते हुए पंडित जी कहने लगे, इसलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया, लेकिन ये क्या, जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रख दिया और वहाँ से निकल लिए। इसी तरह से और भी मौजूद लोग जो अपने आप को सच्चा शिव भक्त समझ रहे थे, उन्होंने अपने आप को आजमाना शुरू किया। और कई लोग आए, उन्होंने थाल को उठाया, लेकिन थाल सोने के स्थान पर कभी पीतल का, कभी लोहे का, अन्य धातु में बदल जाता। लोगों को समझ आ गया कि हमारे में से कोई भी सच्चा भक्त नहीं है, और उन्होंने थाल को यथा स्थान पर रख देना ही उचित समझा और वहाँ से चले गए। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। नगर के राजा साहब आए। राजा साहब ने भी भविष्यवाणी सुनी थी। राजा साहब ने कहा, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, और इसीलिए ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े, थाल को उठाया। जैसे ही राजा साहब ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। अब राजा साहब भी लज्जित हो गए, थाल को यथास्थान पर रखा और एक तरफ खड़े हो गए। इसी तरह से क्रम चलता रहा। एक से एक दानी, एक से एक महात्मा भक्त पधारे। थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ तो किसी के हाथ में कुछ हो गया। लेकिन थाल सोने का किसी के हाथ में भी ना रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान आता है, एक किसान का आगमन होता है। वो बेचारा महीनों के बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शनों के लिए आया था। उसे पता नहीं था कि इससे पहले वो कब शिव मंदिर में आया। गरीबी और गृहस्थी के बोझ में दबा हुआ, दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करने वाला, अपने परिवार को बड़ी बेमुश्किल अपने परिवार का गुजारा करने वाला किसान आया। अभी रास्ते में वो आ ही रहा था कि कोई भिखारी उसे मिल गया और उसे कुछ खाने को मांगने लगा। किसान के पास जो कुछ भी था उसने भिखारी को दे दिया। वो रास्ते के लिए खाना बांध कर लाया था, वही खाना उसने भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में भविष्यवाणी किसान ने भी सुनी थी, लेकिन उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि वो तो महीनों में, साल में कभी एक आधी बार शिव के दर्शनों के लिए आता है, तो उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर जाने लगा। परिक्रमा करने के बाद जब वो जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है कि तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आकाश से आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आधी बार, साल में एक आधी बार मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु ये तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। और भी लोगों ने कहा, हाँ, उठा के देख लो, हाँ, उठा के देख लो।
अब लोगों के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर, बहुत ज़्यादा बोलने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर वो थाल उठा ही लिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने थाल उठाया लोगों को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सोने का थाल अब सोने का ही था, रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग किसान का जय जयकार करने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें बता भी दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तब किसान कहता है, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं तो केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ। हाँ, थोड़ा भजन ध्यान जरूर करता हूँ, काम करते करते ही थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान हंसते हुए बोला, सुकून, स्वयं आनंद के लिए, खुद के आनंद के लिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, जो सुकून मिलता है, उसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। और इसीलिए दोस्तों हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से ही होता है और अंत भी आनंददायक ही होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। कोशिश कीजिए कि हमेशा आप किसी की मदद कर सके। कोशिश कीजिए कि आप कभी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना ही भगवान की सच्ची प्रार्थना है, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। और यदि आप किसी का दिल दुखाते हैं तो समझिए कि आप सीधे सीधे भगवान का दिल दुखा रहे हैं। यदि आप सैकड़ों मील यात्रा करके किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं और किसी का दिल दुखाते हैं तो आपकी यह तपस्या, आपकी यह साधना पूरी की पूरी बेकार चली जाती है। महादेव का दर्शन आपके लिए धूल के बराबर है। तो दोस्तों यह थी एक सच्ची घटना। आशा है आपको यह कहानी, सच्ची घटना अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।